गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। चलो आज पढ़ते हैं गणित में महत्वपूर्ण चैप्टर वृत्त या सर्कल के विषय में। आज हम लोग वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, यानी देखेंगे कि आज वृत्त क्या है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, वृत्त से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो होते हैं हमारे स्कूली सिलेबस में शामिल होते हैं और बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इनकी बेसिक जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के जो होते हैं वो मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो आज के बाद ऐसे जो है आपको वृत्त पढ़ लेना है कि वृत्त से रिलेटेड कोई भी सवाल जैसे हम लोग से ना छूटे। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की जानकारी हासिल करेंगे कि वह एक क्या है, नियमित 2D आकृति है। क्या आकृति है? नियमित 2D आकृति है। 2D आकृति को हम लोग समतल आकृति भी कहते हैं या फिर कह सकते हो द्विविमीय आकृति भी कहते हैं। द्विविमीय आकृति क्यों? तो द्विविमीय आकृति इस खातिर क्योंकि इसमें दो विमाएं होती है और वे दो विमाएं होती है इसकी लंबाई के बारे में। तो इसकी लंबाई ये हो गई, इसकी चौड़ाई ये मान सकते हो। तो एक वृत्त में क्योंकि दो मेजर्स होते हैं, दो माप होते हैं, दो विमाएं होती है, इसके चलते इसका नाम द्विविमीय आकृति के अंतर्गत आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या देखोगे, इसमें तीसरी विमाएं नहीं होती। तीसरी विमाएं कहने का मतलब है इस वृत्त की कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं होती है, जिसके चलते इसको हम लोग 2D आकृति के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो वृत्त का डिफिनेशन या परिभाषा देने की अगर कोशिश करें कि वृत्त क्या है, तो वृत्त की परिभाषा जो है वो सरल शब्दों में दिया जा सकता है और वह परिभाषा है तल पर स्थित कोई एक निश्चित बिंदु। मान के चलिए वो निश्चित बिंदु O है, तो तल पर स्थित कोई एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बना वह बंद वक्र, क्योंकि यह बंद है, याद रखिएगा क्लोज्ड है, इसके अंदर आप जा नहीं सकते हैं, हम जा नहीं सकते हैं। तो वह बंद वक्र जिस पर स्थित, यानी उस बंद वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होंगे उस नियत बिंदु या निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित होंगे? समान दूरी पर स्थित होंगे। यानी कहने का मतलब है इसकी परिधि पर यदि हम लोग मान के चलिए A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु, E बिंदु या अन्य बिंदु ले लेंगे, तो देखोगे उस निश्चित बिंदु से वृत्त की जो परिधि है या बंद वक्र पर स्थित जो बिंदु है, यानी O से A की दूरी, O से B की दूरी, O से C की दूरी, O से D की दूरी, O से E की दूरी या फिर अन्य बिंदुओं की जो दूरी होगी वृत्त के केंद्र से क्या होगी? एक ही समान होगी। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा में क्या पढ़े? तल पर स्थित किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बना वह बंद वक्र जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, उस नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। यानी कहने का मतलब है वृत्त में ये आकृति सम्मिलित होती, ये घेराबंदी सम्मिलित होता है और वह एक बंद वक्र होता है, खुला वक्र नहीं होता है। कोई अगर कह दे कि ये हमारा एक वृत्त है, तो ये वृत्त नहीं है, क्योंकि ये एरिया बंद नहीं है, खुला हुआ है, इसलिए इसको वृत्त का नाम नहीं दे सकोगे। ठीक है, तो ये वृत्त बन गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी तल पर जब हम लोग एक वृत्त बनाते हैं तो वह तल कितने क्षेत्रों में बढ़ जाता। जैसे आप इस आकृति में एक वृत्त को जो देख रहे हो, इस आकृति में जो एक वृत्त को देख रहे हो, तो वहां पर क्या देख रहे हो कि जो वृत्त बना रहे हैं हम लोग या वृत्त बनाए हुए हैं, उस वृत्त में पूरा का पूरा संपूर्ण तल जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक वह तल होता है या वह भाग होता है जो इस वृत्त के अंदर का एरिया होता है, अंदर के क्षेत्र में होता है, इसको क्या कहते हैं? वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस एरिया को वृत्त का अभ्यंतर कहा जाता। फिर इस घेरा रेखा या फिर सीमा रेखा के बाहर का जो क्षेत्र देख रहे हो, इधर का जो क्षेत्र देख रहे हो, इस पर स्थित जितने सारे बिंदु होंगे वे सारे के सारे बिंदु क्या कहलाते हैं? वृत्त के भाग कहलाते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ जाएगा, अगर मान के चलिए कोई एक बिंदु वृत्त की सीमा रेखा पर स्थित हो,
तो उस बिंदु को हम अभ्यंतर के अंतर्गत गिनेंगे या फिर बहिर्भाग के अंतर्गत गिनेंगे। तो याद रखिएगा, वृत्त के परिधि पर या वृत्त पर, याद रखिएगा इस घेरा को कभी हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं, कभी वृत्त कहते हैं। ठीक है, इस घेरा का क्या नाम है? कभी हम लोग वृत्त कहेंगे, कभी वृत्त की परिधि कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस कहा जाता है। ठीक है, तो परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु होंगे, मान के चलिए यहाँ पर डी बिंदु होंगे कि ई बिंदु होंगे, तो उसकी गिनती अभ्यंतर क्षेत्र के अंतर्गत होती है, उसकी गिनती बहिर्भाग में नहीं होती है। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया वृत्त का परिचय। अब हम लोग सेकंड नंबर में ये हासिल करेंगे कि एक वृत्त का केंद्र क्या है। तो वृत्त का केंद्र को परिभाषित कैसे करोगे? तो वृत्त के केंद्र की जो परिभाषा होगी वो इस तरह की होगी, किसी वृत्त के अभ्यंतर में, अभ्यंतर अभी समझा चुके, किसी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित वह बिंदु, ये बिंदु नहीं, वह बिंदु, अभ्यंतर क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जो परिधि पर स्थित या वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। मान के चलिए यहाँ पर ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु और ई बिंदु ले लेते हैं, तो ये परिधि पर स्थित बिंदु है। तो वृत्त के परिधि के अभ्यंतर में स्थित वह बिंदु, इसके अभ्यंतर में तो अनेकानेक बिंदु है, तो उसमें से उस बिंदु को ही आप वृत्त का केंद्र या फिर सेंटर कहेंगे, जो इन सभी बिंदुओं से, जो यहाँ पर दिख रहा है या फिर जिसको हम लोग अभी तक दर्शाए नहीं है, उन सभी बिंदुओं से क्या हो? समान दूरी पर स्थित हो। यानी कहने का मतलब है, जैसे ए से लेकर अगर इस बिंदु की दूरी, जिसको हम लोग ओ नाम दे रहे हैं, उसकी माप यदि 7 सेंटीमीटर है और बी से भी ओ बिंदु की माप कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। सी बिंदु से भी ओ की माप यदि 7 सेंटीमीटर है और डी से भी उस बिंदु की माप यदि 7 सेंटीमीटर है और ई बिंदु से भी उसकी माप अगर 7 सेंटीमीटर है, इस तरह से वृत्त की परिधि पर स्थित हर एक बिंदु से यदि ओ बिंदु की दूरी 7-7 सेंटीमीटर है, यानी एक ही समान है, तो इस स्थिति में ओ बिंदु को इस वृत्त का क्या कहा जाएगा? केंद्र कहा जाएगा। तो वृत्त के केंद्र की परिभाषा क्लियर हो गई यहाँ पर ना। परिभाषा में क्या सीखे? वृत्त के अभ्यंतर में स्थित वह बिंदु जो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, क्या कहता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। अंग्रेजी में उसको सेंटर कहते हैं। और वृत्त के केंद्र को सामान्य तौर पर हम लोग ओ अक्षर से निरूपित करते हैं, और ओ फॉर क्या होता है? ओरिजिन होता है, ORIGIN। यानी एक वृत्त का निर्माण तभी हो सकता है जब वृत्त का केंद्र हमें पता हो। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। तो याद रखिएगा, एक वृत्त में केवल और केवल एक केंद्र होता है, उसका कोई दूसरा, तीसरा, चौथा केंद्र नहीं होता। एक वृत्त का केवल एक केंद्र। अब आपके मन में सवाल उठेगा, एक वृत्त में अगर एक केंद्र तो दो वृत्तों में कितने केंद्र? तो याद रखिएगा, दो वृत्तों में केंद्रों की जो संख्या होती है, कुछ विद्यार्थी कह देते हैं कि 2 केंद्र होते हैं, तो जरूरी नहीं होता है कि दो वृत्तों के 2 केंद्र हों। यदि ये वृत्त अलग अलग रह गए तब तो उनके 2 केंद्र हो जाएंगे, परंतु कई बार भी ऐसा होता है कि एक ही केंद्र से हम लोग 2 अलग अलग वृत्तों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ओ बिंदु को वृत्त का केंद्र मानते हुए हम लोग 2 सेंटीमीटर का एक चाप खोलते हैं और एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये तो पहला वृत्त बन गया मान के चलो। अब इसी ओ बिंदु को ही केंद्र मानकर उसके चाप को या तो 2 सेंटीमीटर से बढ़ा देते हैं या 2 सेंटीमीटर से कम कर देते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? ओ बिंदु को केंद्र मानते हुए जब उसके चाप को परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे, तो उस स्थिति में या तो पहला वृत्त के बाहरी भाग में एक अन्य वृत्त बन जाएगा या तो अभ्यंतर में एक वृत्त बन जाएगा। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर कितने वृत्त हम लोग देख रहे हैं? 2 वृत्त देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही प्रकार के जो वृत्त हैं या दोनों ही जो वृत्त देख रहे हो उनका केंद्रीय बिंदु क्या है? एक ही जगह यानी ओ बिंदु पर ओवनिष्ठ है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से इसका सवाल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2 वृत्तों में अधिक से अधिक कितने केंद्र हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक तो 2 केंद्र हो सकते हैं,
लेकिन कम से कम बात करें तो कम से कम एक केंद्र होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 वृत्तों की बात कर दें तो 3 वृत्तों में अधिक से अधिक तो 3 केंद्र होंगे, परंतु कम से कम अगर केंद्रों की बात करें तो कम से कम फिर वही एक केंद्र हो जाएगा। देखिए इसमें 3 वृत्त आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बात ही बात में एक चीज समझ में आ गया या एक अन्य चीज जुड़ गया इसमें, वो क्या ना, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, संकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा दीजिएगा जब 2 या 2 से अधिक वृत्तों के केंद्र बिंदु उभयनिष्ठ हों, यानी एक ही जगह पर हो। जैसे इस आकृति में दिख रहे हैं, तो इस आकृति में बनाए हुए तीनों के तीनों वृत्त क्या है? संकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है,